अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब स्कॉर्पियो हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ के से भी जान सकते हैं क्या वो स्कॉर्पियो तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ जे, जवाद, जोई, नून है वो भी स्कॉर्पियो है। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के दरमियान तक स्कॉर्पियो का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। स्कॉर्पियो का ज़ोडिक आजकल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि इनका जो हाकिम सितारा है इस वक्त रिजत में है, लेकिन इनके फर्स्ट हाउस के अंदर योग की सूरत में मरकरी है। मरकरी जो आपके पहले घर में होने की वजह से आपके जो मामला ख़राब होने थे अब वो मामला उस तरीके से ख़राब नहीं होंगे। अभी भी आप लोगों के पास एक ख़ास वक्त है, आप इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। अगर आपके कोई कागजी मामलात हैं, कोई इंश्योरेंस के मामलात हैं, कोई इमिग्रेशन के मामलात हैं या आपकी प्रॉपर्टी के मामलात हैं तो इस वक्त से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वो मामला सॉल्व करने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि आपके पहले घर में जो मरकरी है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। मरकरी को यहाँ पर ही औजे अतारद हुआ है और ये आपको मरकरी इस टाइम फुल सपोर्ट में है। लेकिन एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो स्कॉर्पियो वाले शादीशुदा हैं, जो शराकती तौर पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर किसी की कोई ना कोई पार्टनरशिप की हुई है, तो आपने अपनी पार्टनरशिप के हवाले से बहुत ही एहतियात और मुताहत होकर काम करना है। इसके ज़रा मिले जुले असरात हैं, जहाँ पर आपको लॉस भी हो रहा होगा वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो रहा होगा। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं आपको यहाँ पर एक ख़ास टिप देता हूँ, अगर आपने ये हफ़्ता कामयाब बनाना है और अगले कई महीनों के लिए आप अपनी उन मुश्किलात से बच सकते हैं जो अगर आपने इस हफ्ते के अंदर मामलात बाखूबी तौर पर समझ लिए और उनको बाखूबी तौर पर सारे अंजाम दे लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भी इस हफ्ते का बेनिफिट मिल जाएगा। आपका मामला ख़राब कैसे हो सकता है इस हफ्ते? आपका मामला इस हफ्ते इस वजह से ख़राब हो सकता है जब आप अपने मामले की तरफ तवज्जो ही ना दें और किसी और पर डाल दें। आपने अगर कोई भी आपका इस हफ्ते में कागजी तौर पर मामला है या कोई लेन देन का मामला है, आपने खुद जाके फिज़िकली वो मामला डील करना, किसी दूसरे पर ना छोड़ें, चाहे बिल्कुल ही कोई आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। उसकी वजह यह है कि आपके जो फर्स्ट हाउस में मरकरी है और 7th हाउस में यूरेनस है, ये स्टेशन डायरेक्ट की हालत में जाएगा। अभी उसके दर्जात जी शुरू के अंदर दिनों के अंदर उसके दर्जात वो हद के अंदर आ गए, हद मुकाबले के अंदर ये दर्जात आ गए हैं। और जब ये पूरी एक दूसरे के साथ एक ही दर्जे के ऊपर जब ये नज़र बनाएंगे उस वक़्त आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आप उस नुकसान से खुद ब खुद बच सकते हैं। सिर्फ थोड़ी बहुत आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। अकल से मुराद ये कि जो भी मामला इस हफ्ते के अंदर है दूसरे पर एतबार ना करें, खुद जाके वो मामला सॉल्व कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपके हक़ में बेहतर होगा। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो इस हफ्ते में ज़रा परहेज़ करें, इस हफ्ते को ज़रा स्मूथली गुजारें और अगले हफ्ते में अगर वो ट्राई करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। हालांकि यहाँ पर मून साइन की आपके 9वें से आपके पहले घर में अच्छी नज़र बनेगी, लेकिन मैं फिर भी इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक नज़र अच्छी बन के दूसरी 2 नज़रें बुरी बनने वाली हैं, तो आपको वो नतीजा फिर अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप ये हफ्ता निकाल के अगले हफ्ते में अगर सफ़र करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस हफ्ते को आप इस तरीके से ही निकालें। जो लोग एजुकेशन के मामला में परेशान हैं, मतलब कि कोई पेपर वगैरह देना चाहते हैं या कोई अनामी स्कीम के अंदर वो परेशान है, तो इस हफ्ते में उनको उस तरह की परेशान नहीं होना चाहिए। इस हफ्ते में उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग किसी चीज़ किसी अमीर से वो बचता है, मतलब किसी चीज़ या अमीर से वो बचता है जिनको किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, तो इस हफ्ते में वो इनको रिज़ल्ट भी मिलेगा और इनकी थोड़ी बहुत उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 100% इसलिए नहीं कहूँगा कि वीनस इस टाइम ज़रा वो कम दर्जे में है, कोई हैवी दर्जे में नहीं है, लेकिन फिर भी ना कुछ होने से बेहतर है कुछ होना।
तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको थोड़ी बहुत उम्मीद आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।